रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एक न्यू सिम ली, ठीक, नया बंदा आया था तो सिम लेकर दी, तो वो भाई साहब ऑलरेडी उसके ऊपर व्हाट्सएप था। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक और अच्छा दिन चढ़ा है और आज हम फिर ऑफिस जा रहे हैं और सोचा जो नए बंदे आने वाले हैं उनसे ज़रा बात की जाए। तो भाई लोगों, आज जो बात करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप लोग इधर आते हो ना, तो आप लोग जल्दी में सिम ख़रीद लेते हो। जल्दी में सिम आप जो लोग जो ख़रीद लेते हैं ना, वो काम ख़राब हो जाता है। आज उस पर बात करते हैं कि वो जल्दी में जो सिम ख़रीदते हैं उसके आपको नुकसान क्या क्या होते हैं। तो गाइज़, जब भी आप न्यू आते हो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से, स्पेशली सऊदीया की बात करूँगा क्योंकि सऊदीया के में हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो आप आते हैं भाई, एयरपोर्ट पर सिम ले लेते हैं। ले लेनी भी चाहिए, अगर ज़रूरत है तो ऑफकोर्स लेनी भी चाहिए। या एयरपोर्ट पर ना भी लें तो आप किसी भी कंपनी के ऑफिस आके सिटी में आकर सिम ले लेते हैं। तो फिर बाद में आप बहुत पछताते हैं, क्यों? उसके ऊपर जो भाई साहब ऑलरेडी जो है ना व्हाट्सएप बना होता है। तो मैं इसके ऊपर आपको एक केस भी सुनाऊंगा कि क्या हमारे साथ क्या हुआ और आप लोगों ने कैसे बचना है ये काम करने के लिए। रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एक न्यू सिम ली, ठीक, नया बंदा आया था तो सिम लेकर दी, तो वो भाई साहब ऑलरेडी उसके ऊपर व्हाट्सएप था। अच्छा, मेरे माइंड में था भी कि पहले भी ऐसा होता है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इतना कहाँ होगा। लेकिन वो ऐसा ही हुआ कि जैसे व्हाट्सएप बनाना चाहा तो उस पर ऑलरेडी व्हाट्सएप था। अब जब आप लोग इधर आते हो, आपने जॉब शॉप ढूंढनी है, आपको नंबर चाहिए, आपने व्हाट्सएप तो देना होता है। तो भाई वो तो फिर नुकसान हो गया ना। तो एक समझ लिया कि जितने का भी वो पैकेज लिया था वो नुकसान ही है, बस वो पैकेज यूज़ करें जब तक है, लेकिन आप उस पर व्हाट्सएप नहीं बना सकते। तो जब आप उस नंबर पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते व्हाट्सएप वगैरह पे, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी सिम लेने का। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक और सिम ली और उस पर हमने व्हाट्सएप बनाया। और फिर हमने चेक कैसे किया, जैसे कि हम सब चेक करते हैं कि कोई भी जब नंबर हम सेव करते हैं तो पता चल जाता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी व्हाट्सएप है या नहीं है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जब भी आप कोई नई सिम लेने लगो, उसको बोलो भाई पहले मुझे नंबर चेक करवाओ, उससे नंबर लो, ठीक है, और वो नंबर आप सेव करो, किसी भी नाम से सेव कर लो। फिर आप जाओ, +966 के साथ आपने सेव करना है अगर आपके पास वो पाकिस्तानी नंबर है, ठीक है। तो पता चल जाएगा भाई इसके ऊपर व्हाट्सएप है कि नहीं। अगर ऑलरेडी है तो उसकी कोई ना कोई डीपी ना भी शो हो तो उसका अकाउंट तो शो हो ही जाएगा ना। अकाउंट शो नहीं होगा तो आपको पता ही है कि इनवाइट तो आ जाता है ना, कि कॉन्टैक्ट्स को जो है ना इनवाइट करो व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर व्हाट्सएप अभी नहीं बना हुआ। तो बस ये वो चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ट्राई करें कि जब भी आप एयरपोर्ट पर आएँ, अगर आपका कोई यहाँ जानने वाला नहीं है तो वहाँ से सिम ले ही ले। अपने जो आपका वीज़ा होगा ना, वीज़ा के ऊपर एक बॉर्डर नंबर होता है, उसके ऊपर आपको सिम मिलेगी। और वो जो आपने सिम लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले अपने नंबर ले लेना है। और वो अगर कहता है कि मैं नंबर नहीं दे सकता ये वो, तो वो आप सिम ना लो, क्योंकि और भी ऑफिस होते हैं, जैन है, मोबाइली, STC है, और काफ़ी सारे हैं, इस्लाम मोबाइल है, किसी से भी सिम लें। और ट्राई करें सिम जो है ना आप STC की ही लें, क्योंकि STC के सिग्नल हर जगह आपको मिलते हैं। पैकेजेस थोड़े से महंगे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड वही करूँगा। बाकी अगर आपने सस्ते पैकेजेस लेने हैं तो इस्लाम मोबाइल वगैरह भी है, लेकिन वो एक अलग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू भाई आपको डिस्काउंट मिलते हैं। तो टीगो एप्लीकेशन का नाम है, मैंने पहले भी शायद वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो वो आप डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पर आपको सारे डिस्काउंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो अब आप देख लेना। लेकिन इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो फ़िलहाल तो यही है कि आपने एयरपोर्ट पर सिम ले लेनी है कि अगर अल्लाह ना करे आगे कोई आपका कोई मसला मसाइल ना हो, आपके पास आप कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, आप डाटा यूज़ कर सकते हो, आपने घर भी बताना है। तो बेहतर ये कि आप एयरपोर्ट पर सिम ले लें। और अगर आपको कोई जानने वाला है तो फिर आप एयरपोर्ट पर सिम ना लो। फिर आप इस तरह करो कि आओ, सिटी में आओ, वहाँ आपको अगर फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पर में भी 1-2 काउंटर हो, और ये सिटी के अंदर तो आपको सारे मिल जाएंगे, STC मिल जाएगा, मोबाइल ही मिल जाएगा, जैन मिल जाएगा, इस्लाम, लिब्रा वगैरह बहुत है। लेकिन हमने इन 4 सिम्स में से चूज़ करनी है, STC, मोबाइल, जैन, इस्लाम, क्योंकि ये मेन सिम्स हैं। तो इस ये ना हो कि आप कोई ऐसी सिम खरीद लो कि जिसका पैकेज तो सस्ता हो लेकिन उसके सिग्नल्स वगैरह ना आते हो, तो फिर भाई आपके लिए मसला बन सकता है। और पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पर पैकेजेस थोड़े से महंगे हैं, ठीक है। पैकेजेस जो है ना सस्ता भी है, लेकिन उसके अंदर डाटा शाटा कोई इतना ख़ास नहीं होता, मतलब 20-30 से भी स्टार्ट हो जाता है और सीधा 400 तक जाता है। 400 ऐसा कि 400 के अंदर तो फिर अनलिमिटेड है और इसके अंदर 2 सिम्स वगैरह भी होती हैं। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें कि जो है ना मोबाइल का भी यहाँ पर ख़र्चा काफ़ी होता है, जो पैकेजेस हैं उनका ख़र्चा भी काफ़ी होता है। तो मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि आप STC की सिम ले लो। अगर आपने पैकेजेस वगैरह देखने हैं, कोई डिस्काउंट देखने हैं, तो टीगो TYGO एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको
सारे जो है डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। उनकी वेबसाइट पर चले जाएँ, पाकिस्तान आने से पहले इवन आप देख सकते हैं। तो जो आपको समझ में आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप है ना, ये किसी और का बना हो और अल्लाह ना करे आप यूज़ करते हो, तो कल को कोई आपके ऊपर ही कोई काम ना डल जाए, क्योंकि वो कहीं और यूज़ कर रहा हो, कोई गलत एक्टिविटी में यूज़ कर रहा हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहा हो, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो ये वो चीज़ें जो आपने ध्यान रखना है, बहुत ही एहतियात रखनी है। तो इसलिए इस तरह ही आपकी बचत होगी। तो बाकी फिर कोई और टॉपिक होगा तो उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है। फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पर सेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। टिकटॉक पर भी मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं जो नए बंदे हैं उनके लिए इसलिए वीडियोस बनाता हूँ कि जब मैं नया आया था ना, तो मुझे पता है कि कैसे मसले मसाइल होते हैं। तो कोई इतना ख़ास बंदा वो कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता। तो मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से कि आपको जितना गाइड हो कर सकूँगा। फुल तो मैं भी ट्रेंड नहीं हूँ फुल तो आपको मैं गाइड नहीं कर सकता, लेकिन जो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है उसको मसले मसाइल पता होते हैं। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में पूछो, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर देंगे। और बाकी इधर आएँ, बेस्ट ऑफ लक, आएँ अपनी जॉब शॉप ढूंढें और अल्लाह का नाम लें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।